हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर यानी केमिस्ट्री के हिसाब से पहला चैप्टर, और अगर साइंस की बात करें तो साइंस के हिसाब से 5th चैप्टर, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। दो चीज़ें पढ़ेंगे हम बेसिकली इसमें। पहला तो भाई मिक्सचर्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे, कौन सा, मतलब अगर मिक्सचर आपको दे दिया तो ये कौन सा मिक्सचर है, इसका टाइप क्या है, और दूसरा फिर उसको सेपरेट कैसे करते हैं। तो ये तो खैर टेक्निकल बात है, हम शुरू से शुरू करेंगे और हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है कि चीनी खाई है? खैर सबने खाई होगी। चीनी गन्ने से बनती है। जो मिल होती है, मतलब जो फैक्ट्री होती है ना, जहाँ से चीनी बनती है, वहाँ पे गन्ना जाता है और शुगर, चीनी बाहर निकल के आती है। तुमको पता है ये जो पेट्रोल डीजल और ये सब जो तुम लोग यूज़ करते हो, ये बेसिकली क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल क्या, जमीन के अंदर से निकालते हैं, एक ऐसा मिट्टी जैसा, मतलब जैसे होता है ना कीचड़ टाइप का, तो वो निकलता है जमीन में से। और आपको जो मिलता है वो क्या, एकदम मतलब प्योर तो क्या बोलेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल और जो भी जिस तरह की जो लिक्विड्स हैं, आपको काफ़ी साफ है ना कि ब्लू कलर का जो है वो आपको केरोसिन दिखेगा। आपने शायद कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने देखा उनको पता है कि केरोसिन ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल और ये सब चीज़ें, और निकलता क्या है ज़मीन में से, वो मतलब गंदगी तो ठीक है, वो लगता है ऐसा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगी गंदगी है वो। तो कभी सोचा है कि ये सब क्या है और ये वहाँ तक कैसे पहुँचे? तो यही सब बेसिकली मिक्सचर है। देखो हम शुरू से एक बात करते आए हैं और कहते आए हैं कि आपके आसपास है वो सब केमिस्ट्री है ना। आपके हाथ, आपका शरीर, आप जो सांसें ले रहे हो, ये बोर्ड, ये फैन, ये लाइट, ये मोबाइल, हर चीज़ केमिस्ट्री है ना। हर एक में केमिस्ट्री है अगर ढूंढने जाओगे तो इसलिए आज हम मिक्सचर्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी जो मैंने अपने आपको एग्जांपल्स दिए, सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी चाय है ना। दूध डाला, पानी डालना हो तो डालो, नहीं तो मत डालो, पानी वाली चाय अच्छी लगती नहीं है वैसे। तो दूध डाला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली और मिक्सचर तैयार। और वो मिक्सचर क्या है, जिसको लोग प्यार से चाय बोलते हैं, तो वो भी एक सोल्यूशन है, वो भी एक मिक्सचर है बेसिकली। तो ऐसे कई सारे मिक्सचर्स हमारी डेली लाइफ में हमको टकराते हैं या मिलते हैं। तो इन्हीं मिक्सचर्स को पढ़ने के लिए हमने या फिर यूँ कहें कि एनसीईआरटी ने आपको ये चैप्टर दिया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप सब एक बात जानते हैं, मैटर, सबने बचपन में मैटर पढ़ी है, ऑब्वियसली पढ़ी होगी। डेफिनेशन बोलो, क्या है मैटर की डेफिनेशन? मैं जब तक लिखता हूँ मैटर की डेफिनेशन, तुम अपने मन मन में बोलो, क्योंकि तुमने सबने मैटर की डेफिनेशन कहीं ना कहीं पढ़ी है, ठीक है। तो बोलो यस। एनीथिंग एनीथिंग, या फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं, बोलो मैटर की डेफिनेशन। याद है तुम सब लोगों को? यस, वही जो बचपन में हमने पढ़ी थी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर, राइट। और इसका क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था। क्या देखा था इसका क्लासिफिकेशन? इस तरह से एक चार्ट बनाया था, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ। मैटर तो हम इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री की दृष्टि से प्योर और इम्प्योर क्या है कि देखो, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, तो वो प्योर है, और एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स है तो वो इम्प्योर है। और इसी से आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी आती है। प्योर सब्सटेंस क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि सब्सटेंस विच हैव
only one type of particles, है ना। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। आपके जितने एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, वो सारे प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड्स कैसे, जैसे कि आपका अमोनिया NH3, जानते हो ना इसको, अमोनिया, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ग्लास भर के लो पानी का और उसके अंदर देखो पानी पानी पानी, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, H2O 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 H2O। तो वो क्या है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एक उसकी सोने की चेन ले लो, ठीक है, तो सोने की चेन में क्या है, सारे गोल्ड एटम्स है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। आयरन की रॉड ले लो, उसमें सारे आयरन के एटम्स है। तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में ऑब्वियसली एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सब्सटेंस विच हैव more than one type of particles। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, आपके जितने मिक्सचर्स हैं बेसिकली वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे शुगर वाटर, है ना, अब इसमें शुगर भी है और वाटर भी है। तो आपको वहां पे जो आपका जो सब्सटेंस होगा, जो इम्प्योर सब्सटेंस, उसमें दो तरह के पार्टिकल हो गए। कौन कौन से, एक तो चीनी का शुगर के फॉर्मूला क्या है शुगर का, रोको मुझे और बताओ, याद करो, सोचो, सब पढ़ा है हमने, है ना। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, राइट। तो ये शुगर, तो शुगर के मॉलिक्यूल रहेंगे C12H22O11 के, और साथ में पानी H2O। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, और दोनों किसी भी तरह मतलब उसमें रेशियो में हो सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, है ना। अब क्योंकि इसके बाद हम इम्प्योर सब्सटेंस ही पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ मैटर, प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें कौन ऐसा सब्सटेंस जो कि एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी। आगे बढ़ते हैं और मिक्सचर की तरफ चलते हैं, जहां हमको जाना है बेसिकली। तो नेक्स्ट है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। देखो, प्योर सब्सटेंस हम छोटी क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड्स, ये सब हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एटम्स क्या होते हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। एटम क्या होता है, एटम भाई स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे छोटा आइटम जिसको फर्दर आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। मॉलिक्यूल के बारे में क्या कहा था कि स्मॉलेस्ट, रिपीट करते जाओ, मेरे साथ बोलते जाओ, स्मॉलेस्ट अनचार्ज पार्टिकल विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पहले छोटी क्लासेस में ये सब देख चुके हैं ना, कि ऐसा कोई पार्टिकल जो सबसे छोटा है और अनचार्ज्ड है और कैपेबल है, किस चीज के लिए कैपेबल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल, पानी का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, O2, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल है। क्योंकि N2, O2, H2O, NH3 ये सब आपको फ्रीली एग्जिस्ट करते मिलेंगे, H कभी नहीं मिलेगा, O कभी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये एटम्स हैं, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंटिटी है, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड में क्या कहा था हमने कि भाई एक से ज्यादा एटम एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में मिक्स होते हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। आयन, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या डाल देंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन भगवान ने उसको दिए, अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा कर देंगे तो जो एंटिटी बनेगा उस पर चार्ज आएगा। और अगर कोई चार्ज स्पीशी है, इधर वो आपका मॉलिक्यूल हो सकता है या आपका वो एटम हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आयंस बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खिला दिया तो एनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कैटायन बनेगा। तो ये सब बातें हम
प्योर सब्सटेंस के केस में लास्ट या छोटी क्लासेस में देख चुके हैं। अब बात आती है इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम प्यार से मिक्सचर भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि इफ वी मिक्स मोर देन वन सब्सटेंस इन एनी रेशियो फिजिकली। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ठीक है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड फिजिकली इन एनी रेशियो, ठीक है, रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, इन एनी रेशियो, केमिकली मिक्स होगा। अगर आपस में रिएक्शन कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और दूसरा क्या, किसी भी रेशियो में दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स करे और कुछ बनाए तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। कौन कौन से टाइप के मिक्सचर होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तीन टाइप के मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे बेसिकली। कौन कौन से तीन टाइप होंगे? पहला टाइप जिसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, दो ही टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में, तो इसको हम बाद में देखेंगे। मैं लिख देता हूं, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन, ठीक है। तो ये है पूरी इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर की माया, ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके होमोजेनस हेट्रोजेनस की डेफिनेशन, फिर कॉलॉइड्स और सस्पेंशन पे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या कहती है? सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई थ्रू आउट द मिक्सचर, अगर जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो सब एक जैसे रहे। जैसे ग्लास में चीनी घोल के उसका शरबत बना लिया, तो क्या ऐसा होता है क्या कि शुरुआत में शरबत थोड़ा मीठा लग रहा है और बाद में नीचे जाते जाते शरबत कम मीठा लग रहा है, चीनी है ही नहीं, नीचे सिर्फ ऊपर ऊपर चीनी है, ऊपर पानी था नीचे चीनी। अगर एक बार चीनी अच्छे से घुल गई है तो फिर सब जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। तो वही हमने कहा कि अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ऐसे किसी भी मिक्सचर को जिसमें उसके कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल है सिंपल, शुगर सॉल्यूशन, वाटर प्लस अल्कोहल, है ना। लोग अल्कोहल में पानी मिला के गटक 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 करके पी जाते हैं, अपने को नहीं पीना है, लेकिन बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन कैसे हैं? ये सब है होमोजेनस सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हेट्रोजेनस सॉल्यूशन पे या मिक्सचर्स पे बेसिकली। ओके, तो नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर सेम वही डेफिनेशन। भाई वहाँ क्या था कि जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका मतलब क्या? कहीं ज़्यादा कहीं कम। हो सकता है कि भाई शुरुआत में जब आपने घोला, आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मड वाटर ले लो, है ना, कि मिट्टी लो आप और पानी में घोल दो, घुला रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो मिट्टी है वो नीचे ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर कम हो जाएगी, या फिर कुछ और भी हो सकता है। सेम ऑयल एंड वाटर, ऑयल वाटर को मिक्स करो तो एक टाइम के बाद क्या होगा? पानी सारा नीचे चला जाएगा, ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा। चॉक एंड वाटर, चॉक समझते हो ना आप, वो जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं ना, वो वाली चॉक, उसको उसका पाउडर बनाओ और डालो तो आपको पता चल जाएगा कि दीज आर हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है बेसिकली हेट्रोजीनस सॉल्यूशन में कि जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, है ना। तो वही हमने लिखा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये है आपकी
होमोजीनस और हेट्रोजीनस की डेफिनेशन। अभी हमने क्या क्या किया है, हमने प्योर सब्सटेंस देखे हैं, उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस देखे हैं, दोनों की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद होमोजीनस मिक्सचर देखा है, उसके एग्जाम्पल देखे हैं, फिर हेट्रोजीनस मिक्सचर देखा है और फिर उसके एग्जाम्पल देखे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो वैसे तो ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर लिखो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखो, तो आपको इस तरह से लिखना है। क्या क्या लिखना है कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि यूनिफॉर्म है, उनके जो पार्टिकल्स है या कंपोनेंट है थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहते हैं। दूसरा, होमोजीनियस मिक्सचर एक ही फेज में मिलता है, होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल जो है वो विजिबल नहीं होते हैं। एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, अगर आपको जैसे कोई एग्जांपल कुछ दे देना कि भाई पहचानो कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो आप इसको पता लगा सकते हो। कैसे कि अगर आपने देखा कि भाई जैसे चीनी में पानी मिला दिया, सॉल्यूशन आपका तैयार है, मिक्सचर आपका तैयार है, क्या चीनी दिख रही है पानी में? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। अब ये देखो ये एक ट्रिक है, ऐसा नहीं कि ये हर जगह चलेगा ही, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में चल जाता है। ठीक, इस होमोजेनस मिक्सचर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एयर। यहाँ लिखा नहीं, हम लिख देता हूं मैं, एयर, हवा। देखो इस हवा में डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए ना, पहले ही बता रहा हूँ, डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो फिर वो इधर आ जाएगा हेट्रोजीनस में, क्योंकि 10 पार्टिकल कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि हवा है और उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ गैसेस जो है, मतलब उनका अगर मिक्सचर है तो थ्रू आउट द रूम यूनिफॉर्म होगा, है ना। ऐसा नहीं है ना कि भाई यहाँ तक ऑक्सीजन है और ऊपर जो है ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो भाई साहब जब तक नीचे थे तब तक तो ऑक्सीजन मिल रही थी, जिंदा थे, जैसे ऊपर उठे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन अगर है तो पूरे रूम में यूनिफॉर्म है, इसलिए एयर जो है एक होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है, जबकि हेट्रोजीनस डस्ट है। ठीक है, इसमें भी सेम वही कि भाई नॉन यूनिफॉर्म होता है, फेजेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये फेज का मतलब क्या है कि भाई देखो जितने कंपोनेंट होंगे उतने फेज होंगे, है ना। जैसे अगर मान ली 3 कंपोनेंट होते आपके मिक्सचर के तो फेज 3 हो जाते, 4 कंपोनेंट होते तो मिक्सचर के फेज 4 हो जाते। इसके पार्टिकल जनरली विजिबल होते हैं। और आखिरी में एग्जांपल्स हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या इनको डिस्टिंग्विश करने का डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, तो आप ऐसे लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो। कुछ भी शॉर्ट नोट लिखने को आए तो भी इन 4-5 पॉइंट को एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो, तो आपको काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर तरह से होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर अब मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं बोर्ड पे पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लूंगा और आपको रैपिड फायर तुरंत तुरंत बोलना है या बताना है कि भाई ये होमोजीनस होगा या हेट्रोजीनस। मैं साथ में उनका आंसर भी देता जाऊंगा। ठीक है, करें शुरू? चलो आ जाओ। चलो मैंने कुछ एग्जाम्पल बोर्ड्स पे लिख दिए हैं। ये रैपिड फायर है, तुरंत तुरंत बोलना है और चीटिंग नहीं करनी है, बोलना है। ठीक है, बोलना नहीं तो कम से कम मन के मन में तो सोचना ही है। सबसे पहले बताओ वाटर क्या है? ये होमोजीनस, हेट्रोजीनस? ना ये होमोजेनस है ना ये हेट्रोजेनस है। अरे भाई पानी है ये तो ये तो क्या है? ये सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एयर ये क्या है? होमोजेनस या हेट्रोजेनस है? फटाफट, होमोजेनस है ना, अभी बताया था। डस्ट, डस्ट क्या है? हेट्रो। भाई डस्ट पार्टिकल कैसे भी हो सकते हैं ना, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, धूल कहीं ज़्यादा है कहीं कम है ना। हवा में डस्ट या और नॉर्मल आपका डस्ट अगर मिले तो भी। सॉफ्ट ड्रिंक्स होमो, अगेन है ना, वाटर में चीनी डाली, होमोजीनस हो गया, उसमें आपने एडिटिव फ्लेवर्स वगैरह डाले जिससे कलर आया, अगेन आपका होमोजीन। इवन कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं बाद में उसमें, है ना, सोडा वाटर, मतलब उसको जो इसमें टेस्ट आता है वो क्या होता है, उसके लिए प्रेशराइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो भी होमोजीनसली, भले ही कम है लेकिन होमोजीनसली मिक्सड है। ठीक है, स्मोक अगेन हेट्रो। मड वाटर हेट्रो। चॉक वाटर अगेन हेट्रो। सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? क्या है भाई सॉल्ट? ये भी एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। सॉल्ट वाटर ये क्या है? सॉल्ट वाटर होमोजेनस,
सेंड वाटर अगेन हिट्रो, ऑयल वाटर क्या है हिट्रो, और सॉइल ये भी क्या है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज और चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आज ठीक ठाक काम हो गया है, तो पहला दिन था इसलिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंदर पचाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब हम यही किस कहानी को यहीं से शुरू करेंगे, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन की बातें करेंगे और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।